हाय एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम ये कैसी दीवानगी, एपिसोड 15। अंजू वेदिका की मामी से बातें करने लगती है। इधर डॉक्टर अपने साले के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या हुआ साले साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वेदिका के मामा जी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहा था। उनकी आंखों में साफ डर नजर आ रहा था। डॉक्टर कहते हैं, आप इतना डरे हुए क्यों हो? भूत देख लिया है क्या? मामा जी हकलाते हुए कहते हैं, भूत नहीं, नरभक्षण देखा है जीजा जी। डॉक्टर बोलते हैं, व्हाट? मामा जी कहते हैं, कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। वो ये कहकर बहुत ही तेजी से वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सिंह, डॉक्टर जो है वो कुछ समझ नहीं आता, वो भी अंजू के पास आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर में ही अरुणा जी को भी लाया जाता है। घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन वेदिका नहीं आती। अरुणा जी अंजू को थैंक यू बोलती हैं, उनकी जान बचाने के लिए। उससे बातें करती हैं। कुछ ही देर में अपने बात और विचार से अंजू सबका दिल मोह लेती है। लेकिन नानी, मामा जी और उनका बेटा अब भी उनसे दूरी बनाकर ही बैठे थे और बहुत ध्यान से घूर घूर कर अंजू को देख रहे थे। अंजू इस तरह से देखने की वजह से असहज सी हो जाती है। वो अंततः पूछ ही लेती है, आप लोग हमका कब से ऐसे काहे देख रहे हो? कोनो बात पूछनी है का? नानी जी डरते हुए बात बदल कर कहती है, अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं पूछना, बस हम लोग तो ये देख रहे हैं कि कितनी प्यारी और संस्कारी बच्ची हैं आप। और फिर धीरे से कहती हैं, लेकिन किसको पता है इतनी मासूम शक्ल के पीछे एक नरभक्षी शैतान बैठी हुई है। मामा जी नानी के पास ही थे, तो वो ये बात सुन लेते हैं। वो नानी के हाथ पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, डरो मत माँ, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा। नानी उनके हाथ को देखती हैं, जो पूरी तरह से काँप रहा था। वो कहती हैं, पहले तू खुद डरना बंद कर दे, फिर मुझे सिखाना। खैर तब तक वो इंसान भी आ ही जाता है जिसको अंजू की नज़रें ढूंढ रही थी। वेदिका पानी पीने के लिए आई होती है। अंजू की नज़र उस पर जाकर थम सी जाती है, बस उसे ही देखने लगती है, सब कुछ भूलकर कि उसके आसपास और भी लोग हैं। वो देखती है कि वेदिका जब बोतल से पानी पी रही होती है तो कुछ पानी उसके गले से होता हुआ नीचे तक जा रहा था। अंजू ये देखकर तो बेकाबू से होती जा रही थी। नानी वेदिका से कहती हैं, वेदिका आप भी आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। वेदिका का मन करता है कि पहले तो मना कर दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर आकर उनके साथ बैठ जाती है, क्योंकि वो जो करना चाहती थी उसके लिए उसका वहाँ पर होना ज़रूरी था। ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। वेदिका, मामा जी और रमन एक साइड बैठते हैं।
जबकि दूसरी साइड मिस्टर सिंह, उनकी वाइफ अरुणा जी, मामी जी और अंजू थे और नानी जी मेन चेयर पर बैठी थी, जो कि घर के बड़े सदस्य के लिए बना हुआ था। वेदिका को थोड़ा सफोकेशन सा हो रहा था अपनी माँ के साथ बैठकर डिनर करने में, लेकिन क्या करें, अंजू को अकेले कैसे छोड़ सकती थी। उसे सबक भी तो सिखाना था ना। वेदिका नानी के पास ही बैठ हुई थी। वो नानी के कान में धीरे से कहती है, नानी धीरे से कहती है, क्या है? वेदिका बोलती है, देखना, संभल के रहना। इसके जैसे लोग आप जैसे ही नरम चारे की तलाश में रहते हैं। आप इतनी कोमल सी नरम सी ठहरी, उसकी नज़र आप पर ही होगी। नानी बिल्कुल डर जाती है। वो हकलाते हुए धीरे से कहती है, क्या? वो जिंदा इंसान को भी खा जाती है? वेदिका कहती है, जिसको मांस खाने की लत हो, उसके लिए क्या जिंदा क्या मुर्दा, सब बराबर है। आपने वैम्पायर के बारे में तो सुना ही होगा ना? नानी कहती है, हाँ सुना तो है कहानियों में। वेदिका कहती है, वो यही है, लेडी वैम्पायर। इनको सॉफ्ट लोगों का खून चूसने में बहुत मज़ा आता है। जैसे कि आप हो। नानी बहुत डर जाती हैं, कहती हैं, बेटा कोई उपाय नहीं है इसका? वेदिका कहती है, उपाय है ना, वो यही है कि इससे जितना हो सके दूर रहो। नानी कुछ नहीं बोलती, चुप रहती हैं। मामी जी चिकन अंजू के प्लेट में भी परोसने के लिए आगे बढ़ती हैं। तब तक अंजू उनको रोक देती है, कहती है, हम शुद्ध शाकाहारी हूँ, हम जाति से ब्राह्मण हैं, इसलिए मांस मच्छी का सेवन नहीं करते। नानी वेदिका का मुंह देखने लगती हैं। मामा जी भी वेदिका को घूर कर देखते हैं। वेदिका अब तो फंस जाती है कि क्या जवाब दे वो उनको। वर्गलाते हुए कहती है, अरे आप दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मामा जी धीरे से कहते हैं, तुमने तो हमसे कहा था कि ये मांस ही खाना पसंद करती है, लेकिन ये तो कह रही है कि ये शाकाहारी है। वेदिका बोलती है, एक बात बताओ, क्या कोई चोर खुद को चोर कहता है? नानी जी कहती हैं, नहीं। वेदिका कहती है, तो बस यही समझ लो कि ये भी लोगों के सामने अपनी रियलिटी नहीं रखना चाह रही। मामा जी और नानी जी उसके इस सवाल से संतुष्ट हो जाते हैं। इधर अरुणा जी इन लोगों को कब से खुसुर फुसुर करते देख रही थी। वो कड़े स्वर में कहती हैं, खाते वक्त कानाफूसी करना सही नहीं है, पता है ना आप सबको? सब लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में अरुणा जी का दबदबा था। लेकिन वेदिका पर कोई असर नहीं होता अरुणा जी के इन बातों का। अंजू नजरें चुरा चुरा कर वेदिका को ही देखे जा रही थी। पहले तो वेदिका नोटिस नहीं करती, लेकिन अंजू जैसे उसे देख रही थी, इंसान ना भी नोटिस करना चाहता हो तो भी नोटिस हो ही जाता है। वेदिका जब देखती है कि अंजू उसे देखे जा रही है, तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो मन में सोचती है कि ये मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रही है, इसकी नज़रें क्यों मुझे बार बार
खलती रहती हैं। कुछ तो ज़रूर बात है। खैर इनका खाना भी हो जाता है। अंजू वेदिका से अकेले में बात करना चाहती थी और उसे उसका ब्रेसलेट लौटाना चाहती थी, लेकिन सब वहीं थे। वो क्या ही करती, ऊपर से उसे दोस्ती भी तो करना था ना वेदिका से। आखिरकार अंजू से रहा नहीं जाता। वो वेदिका से सबके सामने ही कह देती है, हमका तुमसे बात करनी है। वेदिका मुंह बिचकाते हुए कहती है, कहो। अंजू बोलती है, यहाँ नहीं, अकेले में। वेदिका उसे घूर कर देखने लगती है। इधर नानी जी, मामा जी और उनके बेटे की सांसें चढ़ने लगती हैं कि कहीं ये वेदिका को शिकार तो नहीं बनाना चाहती ना। वेदिका कहती है, ओह, मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्या है जो तुम सबके सामने नहीं कह सकते। अंजू बोलती है, वो जमीन से जुड़ी कुछ बातें करनी है। अर्णा जी पूछती हैं, कैसा जमीन? वेदिका कहती है, आपको मेरे मैटर में टांग अड़ाने की कोई नीड नहीं है, सो प्लीज़। और अंजू से कहती है, चलो। नानी वेदिका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बेटा कहाँ जा रही हो आप इसके साथ? कहीं उसने कुछ कर दिया तो? वेदिका बोलती है, वो कुछ नहीं करेगी और अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर अंजू के साथ वहाँ से चली जाती है। अंजू जब उसके साथ जा रही होती है तो सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसके बाल, ये सब कुछ अंजू को मदहोश कर रहे थे। वेदिका उसे अपने रूम में लेकर जाती है और फिर कहती है, कहो क्या कहना है? अंजू अपने पॉकेट से उसका वो ब्रेसलेट निकालकर उसे देती है और कहती है, ये तुम्हारी अमानत जो कितने दिनों से हमारे पास थी, सोचा आज लौटा दूं। वेदिका जैसे ही उस ब्रेसलेट को देखती है वो एकदम भावुक हो जाती है। वो अपने कपकपाते हुए हाथों से उसे उठाती है और कहती है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? अंजू बताती है, जब हम दोनों पहली बार वहाँ पर मिले थे जहाँ तुमने हमारा कॉलर पकड़ा था, वहीं पर तुम्हारा ही ब्रेसलेट हमारे शर्ट में फंसा रह गया था। तब से संभाल के रखा था हमने कि जब तुम हमका मिलोगी तब तुम्हारी ये अमानत लौटा देंगे। लेकिन वो मौका नहीं मिला। जब जब मिले हमारी लड़ाई ही हुई। इसलिए सोचा आज तुम्हारा ये सामान लौटा देंगे। वेदिका उस ब्रेसलेट को देखकर इतना इमोशनल हो गई थी कि उसे किसी के कंधे की ज़रूरत महसूस होती है। वो बिना सोचे समझे अंजू को ज़ोर से हक कर लेती है और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अंजू को जैसे 440 का झटका ही लग गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका पूरा शरीर कँपकपा उठता है। अंजू कुछ समझे या सोचे ही नहीं पा रही थी। उसे क्या हो गया है? आज तक किसी लड़की के हग ने उसका फंक्शन इतना नहीं हिलाया था जितना कि वेदिका के एक हग ने उसे हिलाकर रख दिया था। अंजू वेदिका की बॉडी पॉस्चर को महसूस कर पा रही थी।
उसके शरीर के हर व्यवहार को महसूस कर पा रही थी, क्योंकि वेदिका ने उसे बहुत ही टाइटली हग किया हुआ था। यहाँ तक कि वेदिका के दिल की तेज धड़कन भी अंजू साफ महसूस कर पा रही थी। अंततः बहुत कंट्रोल करने के बाद भी अंजू अनकंट्रोल हो जाती है। वो वेदिका को कसकर अपनी बाहों की गिरफ्त में लेती है और उसके बालों की सुगंध को महसूस करने लगती है, जो किसी फूल की भांति उस टाइम महक रहे थे। वेदिका जब थोड़ा शांत होती है तब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। वो महसूस करती है कि अंजू उसे कसके अपनी बाहों में गिरफ्त किए हुए है। वो खुद को छुड़ाने लगती है, लेकिन इधर हमारी अंजू मैडम तो किसी और ही दुनिया में गुम हो गई थी। वो तो बस वेदिका को महसूस करने में लगी हुई थी। वेदिका की कोशिश धीरे धीरे तेज होने लगती है। वो अंजू को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंजू उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वेदिका अपनी पूरी शक्ति लगाकर जोर से उसे धक्का दे देती है। अंजू उस धक्के के कारण खुद को संभाल नहीं पाती और गिर जाती है। जिस हाथ में उसे चोट आई थी उस पर उसके शरीर का सारा बोझ पड़ जाता है, जिसके कारण उसे बहुत दर्द होता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। आह! अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या क्या होता है। बाय बाय, सी यू।